एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th NCERT का सॉल्यूशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। अब हमने पीछे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होती है, उसके जीरोज क्या होते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगी वो क्वाड्रेटिक होंगी। तो मैंने कहा था जो क्वाड्रेटिक होगी उसके कितने जीरोस आएंगे, 2। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो अब हम इसके कैसे निकालेंगे जीरोस, इसी टर्म को, इसको और इसके कोफिशिएंट को मैंने मल्टीप्लाई किया, 8 आया। तो अब मेरे पास दो टर्म जिनको मैं प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। तो आपको पता है अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x इसमें से करूँगा तो ये आएगा, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 8 आता है। तो ये आ गया मेरा ये, ठीक। अगला स्टेप आता है हमारा x दोनों में से कॉमन आया, x माइनस 4, ठीक है, प्लस 2 कॉमन आया, x माइनस 4, ठीक। इस टर्म से अलग आता है, इस टर्म से अलग, ठीक है। जब हम क्वाड्रेटिक करेंगे तो एक बार फिर से वहाँ पे आप ये चीज़ समझोगे। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा आता है, ये दोनों टर्म सेम होती हैं, ये अलग होती हैं। जो अलग हैं उनको +2 और ये दो एक बार लिखने जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो अब जीरोज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका आ जाता है x इज इक्वल टू -2, इसका आ जाता है x इज इक्वल टू 4। तो जो मेरे पास जीरोज आते हैं, जीरोज आर -2 और 4। अब उसने पूछा है कि इसके जीरोस निकालो, जीरोस तो निकाल दिए। अब मैंने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट निकालना है। तो अब ये क्या होता है हमारे पास, कहने का मतलब मेरे पास जीरो आते हैं। तो उसके बाद मैं तो पहले साइड पे आप देख लीजिए, जो सम ऑफ जीरोस होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट किसका, x का, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का, ठीक है। ये होना चाहिए जो सम ऑफ जीरोज होते हैं, जो हमारे पास जीरोज निकले हैं, इनका जो सम होगा वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी और इनके जो सम की वैल्यू होगी जीरोस के सम की, वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये इनका रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। दूसरा हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, जो भी टर्म हमारे पास कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का। कहने मतलब अगर मैं इनको प्रोडक्ट करता हूँ तो हमारा जो आंसर होना चाहिए, अगर हम कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट x स्क्वायर के साथ, वो सेम होना चाहिए। अब हम करके देखते हैं। तो ये आया मेरे पास, वेरीफाई के लिए हम पहले करेंगे सम ऑफ जीरोस -2 प्लस 4 2। दूसरा हम करेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट
ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब माइनस इसका, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स है मेरे पास -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है मेरे पास 1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2। देखिए इन दोनों की वैल्यू क्या है मेरे पास, सेम। सम वाला स्टेप तो हो गया वेरीफाई, अब हम करेंगे प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ऑब्वियस सी बात है, -2 × 4 आया -8, ठीक है। तो -8 यहाँ से देखिए, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट आता है, सॉरी कोफिशिएंट नहीं आता, यहाँ से देखिए, तो इसके जो स्टेप आएगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो ये आता है मेरे पास कांस्टेंट टर्म है -8, तो -8 डिवाइडेड बाय 1, तो यह है -8, तो ये दोनों क्या है, इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई पहला क्वेश्चन। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -4x का स्क्वायर -4x + 1, ठीक। तो जल्दी जल्दी से इसके जीरोस निकालेंगे, तो ये आएगा 4x का स्क्वायर 4x + 1, तो देखिए a², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर a², ठीक है, प्लस b² -2 × 2 का x, क्योंकि 2 × 2 का x आ जाएगा 2 × 2 4 और साथ में x 4x, तो ये मेरे पास फार्मूला बनता है a² + b² - 2ab, तो 2a और b, क्योंकि साथ में 1 भी है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये मेरे पास बनेगा a - b का होल स्क्वायर 2x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास जो जीरोस बनेंगे 2x - 1 = 0, x = 1/2 2 बार, ठीक, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है ना हमारे पास, ठीक है, समझ रहे हो। तो मेरे पास जो जीरोस बनते हैं, मैं ऐसे सिंपली जीरोस आर -1/2 और 1/2, ठीक है। अब मैं करूँगा सम ऑफ जीरोस, तो वो आएगा 1/2 हाफ प्लस हाफ 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 आया, अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो माइनस का ये, तो x
माइनस फॉर्मूले का कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास -4, तो नीचे आया 4/4 आ गया 1, दोनों क्या है हमारे पास सेम। ठीक, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 इंटू 1/2 1/4। ठीक है, तो इसका आता है हमारे पास कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म थी हमारे पास 1 और एक्स स्क्वायर था हमारे पास 4, ये दोनों आए बराबर। ठीक है, हेंस relationship between the zeros and their coefficient वेरीफाई। ठीक है, तो कुछ टफ तो नहीं है, इजी है। तो अब इसके और भी पार्ट हैं, वो पार्ट मैं लिख देता हूँ। 5 पार्ट, अच्छे 5 पार्ट हैं इसके, तो 6, उसमें से एक और हम करेंगे, बाकी आप ट्राई करेंगे, आपके लिए। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है हमारे पास 6x² -3 -2x। फोर्थ वाला है हमारे पास 4u² -8u, और फिफ्थ वाला है हमारे पास t का स्क्वायर -15। ठीक है, ये वाला पार्ट हम करेंगे, ये थोड़ा सा आपको शायद टफ लग रहा हो। और उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट आता है 3x² -x -4। ठीक, ये आप ट्राई करोगे घर पे। तो हम इसमें से ये वाला स्क्वायर, ये वाला पार्ट उठाते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला हम सॉल्व करते हैं। तो t का स्क्वायर -15। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा हमारे पास, सिंपल आप ऐसे लिख लीजिए, t का स्क्वायर इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू -15 प्लस -15 अंडर रूट आ जाएगा, एक प्लस का आता है और एक माइनस का आता है, तो आ जाएगा -√15 और 15। ठीक है, तो कहने का मतलब अब इसको लिखना कैसे होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, t का स्क्वायर -15 और 15 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूँ, a² -b², a + b a - b, तो ये आ जाएगा हमारे पास t का स्क्वायर प्लस 15 t का स्क्वायर -15। हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कैसे आया। तो जो हमारे पास जीरोज आएंगे, जीरोज आर √15 -√15। ठीक है, तो अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोज। जो सम ऑफ जीरोज होता है वो आपको पता है, अब मैं लिखूंगा नहीं। कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²।
सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, टी, वो तो है ही नहीं हमारे पास, वो टर्म है हमारे पास। अब इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, टी का स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। तो कोफिशिएंट लिख ही देता हूँ आपके लिए, कोफिशिएंट ऑफ टी, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर। तो ये 0 है, माइनस तो जो भी नीचे टर्म आएगी, नीचे टर्म इसकी 1 आती है तो तब भी क्या आता है, 0, ठीक है। ठीक, तो जो सम ऑफ 0 था हमने वो किया ही नहीं, सॉरी, हम पहले इसके बाद ये स्टेप करेंगे। प्लस माइनस 15, प्लस माइनस माइनस कट होगा तो ये हमारे पास 0 आएगा, और कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर भी हमारे पास 0 आया। दोनों की वैल्यू आगे सेम, ऐसे ही लिख देना, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में पहले तो माइनस 15 इंटू प्लस 15, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट, और जब दो टर्म्स आती हैं तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ठीक है। अब उसको हम करेंगे, इसका आता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास वो देख सकते हैं, वो -15 है, तो -15 टी स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो ये आया -15। तो ये तो हो गया हमारे पास, हमने वेरीफाई कर दिया, जीरो से निकाल दिया, और जो पार्ट बचते हैं वो भी काफ़ी इजी हैं ये पार्ट। अब आप खुद से ट्राई करोगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन, इजी और ट्रिकी क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें दो नंबर दिए गए हैं, जो पहला नंबर है वो सम ऑफ जीरोज है, और जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो मैं अब इसको करने के लिए सिंपल, पहले मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, खुद से एक पॉलिनोमियल लूँगा, लेट quadratic polynomial is ax square प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हमें पहले दिया गया है सम ऑफ, देन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -b/a। तो -b क्या होगा मेरे पास, हमें पता है सम ऑफ जीरोज, ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज, ये 1/4 सम ऑफ जीरो है। तो सम ऑफ जीरो का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है मेरे पास b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है मेरे पास a। तभी मैंने लिखा b/a, और माइनस का जो हमारे पास फॉर्मूले में होता है। तो ये है हमारे पास सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरो हमें दिया गया है 1/4, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट रख लूँ, ठीक। तो सेकंड मेरे को दिया गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है हमारे पास, पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारे पास कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट, ठीक। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास नीचे वाली टर्म हमारी सेम ही होती है। तो यह है हमारे पास -1, ठीक है।
अब देखो इनको सॉल्व करना है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैं ऐसे लिख सकता हूँ b अपॉन ए इज इक्वल टू -1/4 आ गया। जो टर्म मेरी इधर बनती है मैंने कोशिश करना वो इधर ही बने। वो कैसे बनेगी, मेरे को नीचे a है, a कितना मेरे पास 4, तो यहाँ पे मेरे पास a है, तो अगर मैं नीचे 4 ले आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 ले आता हूँ, सपोज करो रेफ में, ठीक है, -1, अगर मैं यहाँ पे 4 ले आता हूँ, मैथमेटिक्स से खुद से तो कुछ आता नहीं, तो मेरे को मल्टीप्लाई 4 के साथ करना पड़ेगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये फिर से -1 ही रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -4/4। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास C/A क्या आएगा, -4/4। अब A हमारे पास 4 है, A हमारे पास 4 है, C हमारे पास ये आ गया और B हमारे पास ये आ गया। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू -1 एंड C इज इक्वल टू -4। ठीक है, यही 3 टर्म्स मेरे को चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज A क्या था हमारा 4x प्लस x का स्क्वायर, B हमारे पास -1x और C हमारे पास -4। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वो आई 4x का स्क्वायर -x -4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, वो आप खुद ट्राई करेंगे, और अगर नहीं समझ आएगा आप मेरे को कमेंट में बताएंगे और मैं अगले क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा।